इस करंट अपडेट में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 14 की, जो बताता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। माने अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार है। फिर बात करते हैं आर्टिकल 16 की, उसमें लिखा है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। माने अनुच्छेद 16 के अनुसार लोक नियोजन के अवसर की समानता। मैंने भारत के प्रत्येक व्यक्ति को लोक नियोजन के अवसर की समानता है। फिर बात करते हैं आर्टिकल 17 की, अनुच्छेद 17 की, जो बताता है एबोलाइजेशन ऑफ अनटचेबिलिटी। माने अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पर्धा का अंत। मतलब आर्टिकल 17 के अनुसार हमारे देश में छुआछूत खत्म हो चुकी है। फिर बात करते हैं आर्टिकल 19 की, तो बताता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। अनुच्छेद 19 के अनुसार हमें बताता है लिखित और मौलिक रूप से अपना मत प्रकट करने हेतु अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार का प्रावधान किया गया है। भारत के सभी नागरिकों को विचार करने का, भाषण देने का और अन्य व्यक्तियों के विचार की प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है आर्टिकल 19 के अनुसार। फिर बात करते हैं आर्टिकल 21 के अनुसार, तो आर्टिकल 21 है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अनुच्छेद 21 के अनुसार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार से वंचित नहीं किया जा सकता। यह आर्टिकल 21 ऐसा है जो कि इमरजेंसी के दौरान भी हटाया नहीं जा सकता है। फिर बात करते हैं अपन आर्टिकल 21A की, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। अनुच्छेद 21A के अनुसार शिक्षा का अधिकार राज्य की 6 वर्ष से 14 वर्ष तक आयु वाले सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है। माने ये आर्टिकल 21 से बताता है कि हमारे देश में 6 साल से लेकर 14 साल के प्रत्येक बच्चे को समान अधिकार है एजुकेशन का, पढ़ाई शिक्षा का अधिकार कंपलसरी है हमारे देश में। फिर बात करते हैं आर्टिकल 25 की, आर्टिकल 25 अनुच्छेद 25 फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिसेस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। मैंने अनुच्छेद 25 अनुसार अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानना, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। मैंने आर्टिकल 25 से ये बिलोंग करता है रिलीजन से। इसमें यह बताया गया है, ये आर्टिकल बोलता है कि आपको अपना धर्म मानना, उसका प्रचार करना की खुली छूट है आर्टिकल 25 के अनुसार। फिर बात करते हैं आर्टिकल 30 की, जिसमें लिखा है राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एमिस्ट्री एजुकेशन। अनुच्छेद 30 के अनुसार शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। आर्टिकल 30 बेसिकली बिलोंग करता है माइनॉरिटी अल्पसंख्यक वर्गों से, जो कि वो अपनी शिक्षा संस्था खोल सकते हैं और उनका प्रचार भी कर सकते हैं आर्टिकल 30 के अनुसार। फिर बात करते हैं आर्टिकल 31C की, तो आर्टिकल 31C सेविंग ऑफ लॉ ऑफ गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल। माने अनुच्छेद 21C बोलता है कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावित करने वाली विधियों की व्यावृत्ति करता है आर्टिकल 21C। फिर बात करते हैं आर्टिकल 32 की, रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग रिट्स। अनुच्छेद 32 के अनुसार संवैधानिक उपचारों का अधिकार एवं महत्व के बारे में आर्टिकल 32 बताता है। और इस आर्टिकल को भीमराव अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हार्ट बोला है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का हृदय बोला है आर्टिकल 32 को। अब बात करते हैं अपन प्रेसिडेंट आर्टिकल्स की, तो प्रेसिडेंट आर्टिकल्स में आते हैं आर्टिकल 52 बोलता है प्रेसिडेंट के बारे में, हमारे देश का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। फिर बात करते हैं आर्टिकल 53 की, तो बताता है पावर ऑफ यूनियन, संघ की शक्ति के बारे में बताता है हमारा आर्टिकल 53। फिर बात करते हैं आर्टिकल 54 की, जो बताता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के, राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताता है आर्टिकल 54। आर्टिकल 55 बताता है इलेक्शन प्रोसेस के बारे में। फिर बात करते हैं आर्टिकल 56 की, जो बताता है ऑफिस टर्म के बारे में, कि राष्ट्रपति का जो ऑफिस टर्म होता है वो लगभग 5 साल का होता है। फिर बात करते हैं आर्टिकल 57 की, 57 की, जो बताता है प्रोविजन ऑफ री इलेक्शन का प्रोसेस बताता है आर्टिकल 57। फिर बात करते हैं आर्टिकल 58 की, तो आर्टिकल 58 बताता है क्वालिफिकेशन, किसकी, प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन बताता है। फिर बात करते हैं आर्टिकल 59 की, तो नेचर ऑफ ऑफिस के बारे में बताता है। फिर बात करें आर्टिकल 60 की, जो बताता है ओथ ऑफ प्रेसिडेंट, माने राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताता है आर्टिकल 60। फिर बात करते हैं आर्टिकल 61 की, जो बताता है इम्पीचमेंट का मतलब महाभियोग, माने राष्ट्रपति को हटाया कैसे जा सकता है आर्टिकल 61 के अनुसार। फिर बात करते हैं आर्टिकल 62 की, तो आर्टिकल 62 बोलता है ऑफिस फिलर टर्म के बारे में, कैसे
कैसे राष्ट्रपति की पोस्ट को भरा जा सकता है, इसके बारे में बताता है आर्टिकल 62। फिर बात करते हैं आर्टिकल 72 की, जो बताता है पार्डन पावर, राष्ट्रपति की क्षमा याचना की शक्ति को बताता है आर्टिकल 72। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल के थ्रू राष्ट्रपति के पास इतनी पावर होती है कि अगर वो किसी को अगर मृत्युदंड दिया गया हो तो वह चाहे तो उसको सज़ा में कन्वर्ट कर सकता है, या कोई की साल 20 साल की सज़ा हो तो उसको कम करके 5 साल या 2 साल में भी कन्वर्ट कर सकता है आर्टिकल 72 के थ्रू राष्ट्रपति। फिर बात करते हैं आर्टिकल 153 ए की, एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति जो हो सकता है वो सुप्रीम कोर्ट से अपने सलाह भी ले सकता है आर्टिकल 143 ए के थ्रू। फिर बात करते हैं अपन पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 79 ए, हमारे देश का एक पार्लियामेंट होना चाहिए। आर्टिकल 80 बोलता है राज्यसभा के बारे में। आर्टिकल 81 बोलता है 81 बोलता है लोकसभा के बारे में। आर्टिकल 84 बताता है क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के बारे में। आर्टिकल 88 बताता है राइट ऑफ अथॉरिटी जनरल मिनिस्ट्री और फॉर पार्लियामेंट हाउसेस के बारे में। फिर बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की, अभिन्न अंगों की कौन कौन से हैं। इसमें आर्टिकल 76 आता है जो बताता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। मतलब ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, वो एडवाइज़र होता है किसका, प्राइम मिनिस्टर का। फिर बात करते हैं आर्टिकल 165 की, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। एडवोकेट जनरल के बारे में बताता है। बेसिकली एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होता है वो सलाहकार होता है चीफ मिनिस्टर का। फिर बात करते हैं आर्टिकल 148 की, जो कि CAG के ऊपर है, कैग के ऊर, कैग के बारे में बताता है आर्टिकल 148। फिर बात करते हैं आर्टिकल 280 की, जो बताता है फाइनेंशियल कमीशन के बारे में। फिर बात करते हैं आर्टिकल 315 की, जो बताता है UPSC के बारे में। फिर बात करते हैं आर्टिकल 324 की, जो कि बताता है इलेक्शन कमीशन के बारे में। फिर बात करते हैं आर्टिकल 338 की, जो बताता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के बारे में। फिर आता है आर्टिकल 338 ए, ये बताता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। फिर आता है आर्टिकल 338 बी, ये बताता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। 3 आर्टिकल याद रखेंगे कंटिन्यू में। 338 ये बताता है शेड्यूल कास्ट के बारे में। 338 ए बताता है तुम्हारा शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में। और 338 बी बताता है बैकवर्ड क्लासेस के बारे में। फिर बात करते हैं अदर इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स की। उसमें आते हैं आर्टिकल 50, जो बताता है सेपरेशन ऑफ जडिशरी एक्सिक्यूशन, यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करता है आर्टिकल 50। फिर बात करते हैं आर्टिकल 108 की, जो बताता है जॉइंट सेटिंग टाइम ऑफ पार्लियामेंट में बैठने की शर्तों को बताता है। फिर बात करते हैं आर्टिकल 110 की, जो मनी बिल के बारे में बताता है। फिर बात करते हैं आर्टिकल 112 की, जो बजट और फाइनेंशियल बिल के बारे में बताता है। बेसिकली बजट कुछ होता नहीं है, जो होता है फाइनेंशियल प्लान ही होता है। बेसिकली क्वेश्चन आता है कि फाइनेंशियल प्लान के बारे में कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 112 है। फिर बात करते हैं आर्टिकल 117 की, जो बताता है फाइनेंस बिल के बारे में। फिर बात करते हैं आर्टिकल 222 की, तो आर्टिकल 222 बताता है ट्रांसफ़र ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जजेस के बारे में। फिर आर्टिकल 48 ए आता है, जो बताता है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट्स के बारे में। फिर आर्टिकल 370 आता है जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल स्टेट के बारे में, जो कि रिमूव कर दिया गया है परमानेंटली। फिर बात करते हैं 35 ए की, ये बताता है जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जम्मू एंड कश्मीर के संविधान के बारे में। यह भी लगभग 99% रिमूव कर दिया गया है। ये बेहद इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, अनुच्छेद थे। अगर वीडियो अच्छी लगती तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें करंट अपडेट को। जय हिंद, जय